क्या वाकई में बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार जिस तरीके से हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भारतीय जनता पार्टी पर ताबड़तोड़ हमला किया और लगातार प्रेशर बना रहे थे, वहीं अब एनडीए के सहयोगी दल विकासशील इंसान पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रेशर बना दिया है। बात अगर की जाए तो कोरोना के दूसरी लहर में बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कार्य क्षेत्र योजना में जो राशि विधायकों को दी जाती है, उस राशि के 3 करोड़ फंड में से 2 करोड़ फंड काट लिए थे और कहा था कि इस फंड को हम स्वास्थ्य विभाग को देंगे ताकि जो ज़रूरत के चीज़ें हैं इस कोरोना काल में लड़ने के लिए उन उपकरणों और उन साधनों को खरीदा जा सकेगा। स्वास्थ्य विभाग इन पैसों को खर्च करेगी। हालांकि इसको लेकर कई तरीके के जो सियासी राज हैं वो बिहार के सियासत में देखने को मिले थे। अब उन फंड्स को वापस मांग रहे हैं विकासशील इंसान पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी, और इस विषय पर उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि जो विधायक फंड से 2 करोड़ रुपए की कटौती की गई थी वो विधायकों को वापस लौटा दी जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो वैक्सीनेशंस की बात की जा रही थी, तो हाल के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधन करते वक्त कहा था कि जो वैक्सीन है वो पूरे राज्य को मुफ्त में दिया जाएगा। इसका भी जो बातें हैं मुकेश सहनी ने कही है कि जब वैक्सीन फ्री मिल रहे हैं तो अब आपको जो पैसा आपने फंड का काटा है वो वापस लौटा दें। बात अगर की जाए तो जैसे ही फंड लिया गया था मुख्यमंत्री द्वारा, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कई जो सवाल हैं वो पूछे थे। साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि पिछली दफे जब कोरोना का लहर फैला था बिहार में, उस दौरान भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायक और विधान पार्षदों का जो फंड है उसमें कटौती की थी। कटौती तो कर लिया सरकार ने, लेकिन जो फंड था उसका बंटाधार हो गया। बड़े पैमाने पर उस फंड का घोटाला हुआ था। इसके साथ ही अब जब दूसरी लहर में सरकार ने फंड की कटौती की तो तेजस्वी यादव हमलावर नजर आए। हालांकि इस विषय पर बिहार सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी विजेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पत्र का जवाब दिया था और कहा था कि जो फंड काटा गया है वो मुख्यमंत्री का अधिकार है, वो कभी भी इस फंड को वापस ले सकते हैं। और ऐसे में जब कोरोना काल का बड़ा प्रकोप बिहार पर था तो फंड जो है उसकी कटौती की गई थी। लेकिन अब जब एक तरफ जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विकासशील इंसान पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाते हुए विधायक फंड से काटे गए 2 करोड़ रुपए को विधायकों को देने की बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जब लगातार कहा जा रहा है कि बिहार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, वहीं अब जीतन राम मांझी अपने एनडीए के सबसे बड़े पार्टी पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विकासशील इंसान पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी नीतीश कुमार, जो कि एनडीए का बड़ा चेहरा है, एनडीए के नेता हैं, उन पर कहीं ना कहीं हावी होते नजर आ रहे हैं। और जब इस तरीके की सियासत बिहार में चल रही है तो लंबे अरसे से कहा जा रहा है, जैसे ही मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार 2020 के विधानसभा चुनाव जीतकर, उसके बाद से कि बिहार में जो सियासी खेला होवे का चर्चा चल रहा है वो अब एक नए दिशा की ओर बढ़ रहा है। बिहार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुकेश सहनी ने पत्र लिखकर विधायकों और पार्षदों के 2 करोड़ जो फंड काटे गए थे उसे वापस देने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये फंड विधायकों को मिलतेगा तभी वो काम कर सकेंगे, अन्यथा विधायकों और पार्षदों को काम करने में दिक्कतें होंगी। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी का एनडीए के सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी पर ताबड़तोड़ हमला करना बता रहा है कि बिहार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। जो खेला होवे का जिक्र लंबे अरसे से बिहार की सियासत में चल रहा है, वो खेला होवे उसकी शुरुआत धीरे धीरे हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि जहां एक तरफ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोली हुई है और वहीं दूसरी तरफ विकासशील इंसान पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी का एक बड़ा बयान और एक जो पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा है, उसके बाद बिहार की राजनीति का स्वरूप किस तरीके से तैयार होता है। आप बने रहे फर्स्ट वे आज झारखंड के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।